देश के बंटवारे के बाद आज़ाद भारत के सामने पहली बार दुश्मन की तरह युद्ध के मैदान में सामने आए पड़ोसी पाकिस्तान को वर्ष 1965 के युद्ध में आमने सामने की लड़ाई में मुंह की खानी पड़ी और पूरा भारत देश पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतर आया था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोहित पाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द सीक्रेट एक्सप्लोर पर। आज हम बात करेंगे मेरठ के शान खैबर की, जो वर्षों से गांधी बाग चौराहे पर खड़ा है और पाकिस्तान की हार और भारत की जीत का एहसास दिलाता रहता है। 1965 के युद्ध में इस्तेमाल किया गया उस समय का सबसे अत्याधुनिक और हाईटेक टैंक है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। इस युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान को भारी मात्रा में सैन्य सहायता दी थी, जिसमें अत्याधुनिक पैटर्न टैंक के अलावा लड़ाकू विमान और गोला बारूद थे और पाकिस्तान की चाइना से भी दोस्ती हो गई थी। हाल ही में हमने 1962 में चाइना के साथ गंभीर युद्ध लड़ा था, जिसके कारण हमारा देश गंभीर आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा था। 1964 में पंडित नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश की बागडोर संभाली। उन्हीं के नेतृत्व में 1965 का युद्ध लड़ा गया। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। अब्दुल हामिद अपने 3 साथियों और गन माउंटेड जीप के साथ थे। गन माउंटेड जीप का पैटर्न टैंकों के सामने कोई मुकाबला नहीं था। अब्दुल हामिद की घातक रणनीति ने एक के बाद एक गन माउंटेड जीप से 60 टैंकों को नेस्तनाबूद कर दिया था। इस लड़ाई में CQMH अब्दुल हामिद वीर गति को प्राप्त हुए थे। हमारी भारतीय सेना ने असल उत्तर खेमकरण पंजाब में सैकड़ों पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों को चारों तरफ से घेरकर नेस्तनाबूद करके 100 टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया था, जिसके चलते पाकिस्तानी सेना टैंकों को छोड़कर भाग खड़ी हुई थी, जिसे हमारी सेना ने अपने कब्जे में कर लिया था। पाकिस्तानी सेना को अपने इतिहास में सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। भारत की इस जीत में भारत ने 1920 वर्ग किलोमीटर पर अपना कब्जा कर लिया था, जबकि पाकिस्तान के हाथ सिर्फ 540 वर्ग किलोमीटर ही लगा और देश के 2862 वीर पुत्र शहीद हुए थे। उन्हीं टैंकों में से एक टैंक शान खैबर 5 दशक से गांधी बाग चौराहे पर खड़ा मेरठ शहर की शोभा बढ़ा रहा है और हमारी जीत का एहसास करा रहा है। इस चौराहे को टैंक चौराहे के नाम से भी जाना जाता है। इस M48 पैटर्न टैंक को वर्ष 2015 में दिल्ली में आयोजित 1965 के युद्ध की स्वर्ण जयंती समारोह में लगी प्रदर्शनी में भी शामिल किया गया था।